आप सभी का नीट एस्पिरेंट के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम आज की इस क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक को। और आपको याद होगा, जब हमने पिछले क्लास में इस चैप्टर को शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, जिसको कि हमने नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहा था। आज की इस क्लास में हम टॉपिक लेने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। और पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट जो फॉर्म किया गया है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, जिसको कि शॉर्ट में आप बीटी भी कहते हो। तो ये जो बैक्टीरियम है बैसिलस thuringiensis, इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। अब आपको पता है कि पेस्ट ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो आपके क्रॉप प्लांट को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज हम अचीव कर चुके हैं पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट को बनाने में। और कैसा ऐसे किया गया, कैसे डेवलप किया गया पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट को बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया की मदद से, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं बीटी कॉटन जैसे क्रॉप का फॉर्मेशन, बीटी ब्रिंजल जैसे क्रॉप का फॉर्मेशन। और ये सारे जो प्लांट हैं ये आज कल्टीवेशन में है और इनको पेस्ट कहने का मतलब कि सर्टेन टाइप ऑफ पेस्ट से, जो इनके मेन डिस्ट्रॉयर हैं इनके क्रॉप यील्ड के, उन पेस्ट से इनके यील्ड के अफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए इन क्रॉप्स का डेवलपमेंट किया गया है। तो हम देखेंगे कि अभी बायोटेक्नोलॉजी में बैसिलस thuringiensis का क्या मदद लिया जाता है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। बच्चों, ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, आगे हम बीटी टर्म यूज़ करेंगे बैसिलस thuringiensis को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस बैक्टीरिया के पास, बीटी बैक्टीरिया के पास एक स्पेशलाइज्ड जीन है दैट इज कॉल्ड एज क्राई जीन। एंड दिस क्राई जीन हैज़ एन एक्सप्रेशन टू फॉर्म क्राई प्रोटीन। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्मॉल सी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई लिखा रहे तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ जीन। वहीं पे अगर क्राई की स्पेलिंग कैपिटल सी से शुरू होती है देन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ प्रोटीन। तो ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, इसके पास ये जो क्राई जीन है, दिस क्राई जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्राई प्रोटीन। और ये जो क्राई प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के अंदर फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोटॉक्सिन। तो क्या किया गया, लेट्स से कि ये प्लांट है एंड दिस प्लांट इज अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ पेस्ट। तो क्या किया गया कि बैक्टीरिया से, बीटी बैक्टीरिया से बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के क्राई जीन को कट किया गया और उसको इंटीग्रेट कर दिया गया प्लांट सेल के साथ। तो अब ये जो क्राई जीन जो बैक्टीरिया में फॉर्म करता था क्राई प्रोटीन को, तो अब इस प्लांट के अंदर क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगेगा। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें क्राई प्रोटीन की तो उसके लिए सी आपको हमेशा कैपिटल से शुरू करना है। अब जब ये प्लांट क्राई प्रोटीन बनाने लगेंगे तो ये प्लांट के अंदर बनते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में। मैं इसको प्रोटीन क्रिस्टल्स लिख देता हूँ। और जब ये प्लांट के अंदर बनते हैं तो ये होते हैं इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। सो दीज आर प्रोटोटॉक्सिन। प्रोटोटॉक्सिन का मतलब क्या हो गया बच्चों? द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। तो जब ये इंसेक्ट पेस्ट व्हेन दे फीड ऑन द प्लांट के ऊपर जब ये फीड करते हैं तो ये फीड करते हैं क्राई प्रोटीन को, जो कि एक प्रोटोटॉक्सिन है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जब ये क्राई प्रोटीन को ड्यूरिंग इट्स फीडिंग, जब ये प्लांट के ऊपर फीड करेंगे तो उस फीडिंग के दौरान क्या होगा कि ये क्राई प्रोटीन के जो क्रिस्टल्स हैं ये इंसेक्ट पेस्ट के बॉडी में चला जाएगा। एंड इंसेक्ट पेस्ट की बॉडी के गट्स में होता है अल्कलाइन पीएच। द इंसेक्ट हैव अल्कलाइन पीएच इन देयर गट। तो इनके गट में जाके
ये प्रोटीन जो है, जो कि पहले प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में था, वो एक्टिवेट हो जाता है एंड द प्रोटोटॉक्सिन इनसाइड द गट ऑफ द इंसेक्ट एक्टिवेट्स टू फॉर्म द एक्चुअल फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन का फॉर्मेशन हो जाता है इंसेक्ट पेस्ट में, और ये होता है उनके मिडगट में एट अल्कलाइन पीएच। तो अब देखो, ये जो टॉक्सिन प्रोटीन है ये प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। रीज़न ये है कि प्लांट के अंदर जब ये फॉर्म हो रहा है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और इन प्रोटोटॉक्सिन को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए अल्कलाइन पीएच। और ये अल्कलाइन पीएच इनको मिलता कहाँ पे है? इनटू द गट्स ऑफ द इंसेक्ट। और वहाँ जाने के बाद जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, टॉक्सिन फॉर्म में आ जाते हैं, तब ये टॉक्सिन क्या करते हैं? ये पोर क्रिएट करते हैं इनटू द मिडगट ऑफ इंसेक्ट। इन पोर्स के क्रिएशन के कारण इनका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। पोर्स क्रिएट होने के कारण क्या होगा? इनके सेल की स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग होने के बाद क्या हो जाएंगे? वो बर्स्ट कर जाएंगे, विच विल इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ इंसेक्ट। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसानी से इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट वाले कुछ क्रॉप्स का फॉर्मेशन किया गया है। एक बार मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। जो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाया गया है बीटी बैक्टीरिया की मदद से, तो बीटी बैक्टीरिया हैज़ अ स्पेशलाइज्ड जीन जिसका नाम क्या है बच्चों? क्राई जीन। और ये क्राई जीन क्या करते हैं? क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन जब प्लांट्स के अंदर होता है, हमने क्या किया कि पहले इस क्राई जीन को बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के साथ इंटीग्रेट कर दिया, और जब इस प्रोटीन ने खुद को, इस जीन ने खुद को एक्सप्रेस किया, तो प्लांट्स के अंदर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। बट इवेंचुअली दैट प्रोटीन इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म, और वो प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में है। और ये प्रोटोटॉक्सिन एक्टिवेट कब हो जाता है? जब प्लांट के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट फीड करते हैं, तो वो प्रोटोटॉक्सिन, दैट इज़ द क्राई प्रोटीन, इंसेक्ट के मिडगट के अल्कलाइन पीएच में जाने के कारण एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के कारण उनके सेल के अंदर पोर्स क्रिएट होते हैं, उनके सेल की स्वेलिंग होती है, बर्स्टिंग होती है, या फिर आप इसके लिए लाइसिस टर्म भी यूज़ कर सकते हो। इसके कारण इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब अगर मैं क्राई जीन की बात करूं, तो अलग अलग प्रकार के क्राई जीन्स होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। तो अब मैं एग्जांपल लूँगा उन क्राई जीन्स का। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जीन के लिए क्राई वर्ड आपको स्मॉल सी से शुरू करना है। जैसे क्राई जीन का एक टाइप है क्राई 1AC एंड द क्राई 2AB। ये जो क्राई जीन है, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, these are effective against cotton bollworm, और वहीं पे अगर मैं बात करूं क्राई 1AB की, तो क्राई 1AB इज इफेक्टिव अगेंस्ट द कॉर्न बोलर। तो इस प्रकार से क्राई जीन का इस्तेमाल करके क्राई जीन को एक्सट्रैक्ट किया गया बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से, उनको सर्टेन प्लांट्स के साथ इस जीन को इंटीग्रेट करके पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप का फॉर्मेशन किया गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब बच्चों हम देखेंगे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के फॉर्मेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चरल फील्ड में एप्लीकेशन के तीसरे टॉपिक को, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर सावर टोमेटो। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर सावर टोमेटो, फ्लावर सावर टोमेटो की जो वैरायटी है, ये काफ़ी एक बेहतरीन एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड टू फॉर्म फ्लावर वैरायटी ऑफ टोमेटो। अब अगर आप बात करो टोमेटो की, तो जब फार्मर्स टोमेटो को हार्वेस्ट करते हैं, तो उनको लाके वो क्या करते हैं, सब्ज़ी मंडी में ले जाके बेच देते हैं। जब बिक के वो कस्टमर्स के घर पे चली जाती है, उनके घर में जाने के बाद मैक्सिमम 2 या 3 दिन आप अगर उसे स्टोर करके रखो,
नहीं तो फिर वो रॉट कर जाता है। तो अगर हम बात करें तो नॉर्मल टोमेटो की जो सेल्फ लाइफ है ना, सेल्फ लाइफ कहने का मतलब है उसका स्टोरेज पीरियड, ये काफ़ी कम है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, हमने इस प्रॉब्लम को दूर कर लिया है आज के टाइम पे। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के रूट तक जाया गया, पता किया गया व्हाई इज़ इट सो, सेल्फ लाइफ या इसका स्टोरेज पीरियड इतना कम क्यों है। देन वी कम टू नो कि इनके सेल वॉल के अंदर कोई भी फ्रूट की जो राइपनिंग होती है, तो राइपनिंग होती है मिडिल लैमेला के डिसोल्यूशन के कारण। तो मिडिल लैमेला का डिसोल्यूशन जो होता है, ये होता है एक एंजाइम के कारण। दैट एंजाइम इज पॉली गैलेक्टो यूरिनेज, जिसको शॉर्ट में PGU भी कहते हैं। अब ये जो एंजाइम होता है पॉली गैलेक्टो यूरिनेज, ये मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करता है, और मिडिल लैमेला के डिसॉल्व होने से फ्रूट की राइपनिंग होती है। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद PGU, अगर आप कह रहे हो कि ये एक एंजाइम है, तो इसको बनाने वाला कोई जीन भी प्रेजेंट होगा। तो क्या किया गया, इस जीन को आइडेंटिफाई करके, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज को बनाने वाले जीन को आइडेंटिफाई करके इस जीन की कर दी गई मास्किंग। मास्किंग कहने का मतलब क्या है, इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया गया, इसके एक्सप्रेस होने से रोक दिया गया। तो फिर क्या हुआ, PGU के मास्किंग होने के कारण, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम को बनाने वाले जीन के मास्क हो जाने के कारण पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज का फॉर्मेशन रुक गया, और पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज के फॉर्मेशन ना होने के कारण मिडिल लैमेला के डिसोल्यूशन में काफ़ी रिडक्शन आ गया, जिसके कारण अब वही टोमेटो, सेम टोमेटो आप लंबे समय तक हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करके रख सकते हो। यानी कि आपने क्या किया, आपने इसके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर दिया। उसके साथ ही हमने क्या किया, उसके साथ ही हमने, यानी कि PGU जीन को मास्क करने के साथ ही हमने क्या किया है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करने वाले कुछ जीन्स ऐड कर दिए हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमने क्या किया है, इन्हेंस कर दिया है। इसके साथ साथ इसके अंदर फ्लेवर्स को ऐड करने वाले जीन को भी ऐड कर दिया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन किया जा चुका है, फ्लावर सवर वैरायटी ऑफ टोमेटो का फॉर्मेशन किया जा चुका है। अब अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से एग्रीकल्चर को काफ़ी आसान बना दिया गया है।